हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, वो भी सिर्फ 45 मिनट के अंदर। इस वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अपना पहला सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली? इसका करेक्ट आंसर है सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपना पहला सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिल गई है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार पहली बार केंद्रीय बजट 2019-20 में रखा गया था, ताकि धर्मार्थ ट्रस्ट और गैर लाभकारी संगठन जैसे सामाजिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को धन के लिए पूंजी बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राज्य की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा सी, रोसकोसमोस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष में 3 यात्री फंसे हुए थे क्योंकि सोयूज MS-22 कैप्सूल से शीतलक का रिसाव शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन नई दिल्ली में होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ चैंपियनशिप की सह मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, दक्षिण कोरिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, S&P द्वारा किस भारतीय कंपनी को विश्व स्तर पर नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक के रूप में स्थान दिया गया? इसका आंसर है ए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC लिमिटेड को S&P ने ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022 में विश्व स्तर पर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों में प्रथम स्थान दिया है। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में शुरू हुई? इसका करेक्ट आंसर है डी, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर होगा ए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। अगला है, भारत हाल ही में I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM-4C में शामिल हुआ। यह कहां पर आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, अबू धाबी। भारत हाल ही में अबू धाबी में आयोजित I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM-4C यानी जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ। AIM-4C जलवायु स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक मंच है। इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। I2U2 पहल भारत, इजराइल, USA और UAE का एक नया समूह है। इसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? इसका सही आंसर है बी, रूस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। इसने दक्षिण अफ्रीका को विशेष जांच के तहत देशों की ग्रे लिस्ट में जोड़ा है। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी और इसकी सदस्यों की संख्या है 39। भारत 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ
और 2010 में पूर्ण सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2023 में नई दिल्ली में ओलाफ शोल्ज से बातचीत कर रहे हैं। ओलाफ शोल्ज किस देश के चांसलर हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, जर्मनी। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बातचीत कर रहे हैं। अपनी वर्तमान भूमिका में जर्मन चांसलर की यह पहली भारत यात्रा है। अगला है, हाल ही में कौन सी भारतीय पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है? इसका करेक्ट आंसर है डी, INS सिंधु केशरी। अगला क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2023 को किस देश ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है ए, चीन। चीन ने 23 फरवरी 2023 को 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के साथ संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 लॉन्च किया। इसे लॉन्ग मार्च 3B से लॉन्च किया गया था। उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका आंसर होगा डी, RRR। SS राजामौली की निर्देशन में बनी फिल्म RRR ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता। पुरस्कार बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस, USA में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोटिक मेथड बैंडीकूट लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ए, केरल। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का प्रयोग किया है। इसने हाल ही में गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोट मेहतर बैंडीकूट को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा 25 फरवरी 2023 को 2 दिवसीय यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान ने तोरखम व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तोरखम अफगानिस्तान की सीमा को किस देश से जोड़ता है? का आंसर होगा बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, डॉक्टर भरत जगदेव किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, गुयाना। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मुलाकात की। नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक मेला 2023 कहां पर शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी, नई दिल्ली। 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा सी, मुंबई। 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव 22 फरवरी 2023 को मुंबई में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशियस सीरियल्स घोषित किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 2024। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था। भारत का विधि आयोग समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला है, हाल ही में मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 100 मीटर एयर राइफल में किसने कांस्य पदक जीता? इसका आंसर है डी, तिलोत्तमा सेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सिएटल। सिएटल जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला
संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है। स्टार्ट का नाम इसकी मूल स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी से लिया गया है, जिसे स्टार्ट 1 के नाम से जाना जाता है। इसे 1991 में अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था और 1994 में लागू किया गया था। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली बार समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई? इसका आंसर होगा ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश में पहली बार समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने 17 फरवरी 2023 को किसे आतंकवादी घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हरविंदर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर होगा रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कतर। कतर ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। नवंबर 2022 में फीफा विश्व कप से पहले भारत से जाने वाले कुछ खेपों में विब्रियो कोलेरा का कथित रूप से पता चलने के बाद प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर है डी, फिजी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। वे 15 से 17 फरवरी के बीच फिजी में थे, जहां उन्होंने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? इसका आंसर है ए, डेविड मालपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मालपास ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्हें 5 अप्रैल 2019 को कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है डी, मुंबई। वस्त्र मंत्रालय मुंबई में 22 से 24 फरवरी 2023 तक टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एट 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया। नेक्स्ट है, आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? इसका आंसर है ए, आधार मित्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने फरवरी 2023 में लोगों को आधार कार्ड से संबंधित प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए नया चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया। नेक्स्ट है, YouTube के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच 2023 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है बी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने साइबर खतरों से निपटने और प्रभावी समाधान के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच 2023 लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है सी, जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अभ्यास धर्म गार्जियन 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कैंप इमाजू शिगा प्रीफेक्चर जापान में आयोजित किया जा रहा है। अगला है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजी धन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका आंसर है डी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम UPI के लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
डीजी धन अवार्ड 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 15 फरवरी 2023 को भारत के 102 कलाकारों 3 संयुक्त पुरस्कारों सहित को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 प्रदान किए। अगला है, अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है डी, नई दिल्ली। 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बलिपा नारायण का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, संगीत। प्रख्यात यक्षगान भागवत बलिपा नारायण का निधन हो गया। उन्हें थैंक यू टीटू यक्षगान में एक बहुमुखी गायक के रूप में जाना जाता है। वे 100 से अधिक यक्षगान प्रसंगों में पारंगत थे। अगला क्वेश्चन है, किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? इसका आंसर है सी, कोल्लम। कोल्लम जिला पंचायत ने वर्ष 2021-22 के लिए केरल के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती। केरल सरकार ने प्रशासन, राजस्व संग्रह, योजना, लोगों की भागीदारी आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वराज ट्रॉफी के नाम से विशेष पुरस्कार की शुरुआत की है। अगला है, कौन सा भुगतान बैंक यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर है बी, पेटीएम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने फरवरी 2023 में छोटे मोटे मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन के लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। पेटीएम इस तरह का फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, चिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए चिली भारत कृषि कार्य समूह का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, चेन्नई में आयोजित संयुक्त अभ्यास तर्कस के 6ठे संस्करण में कौन सा देश भाग ले रहा है? इसका आंसर है डी, अमेरिका। 16 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक आयोजित संयुक्त अभ्यास तर्कस के 6ठे संस्करण का चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ द्वारा समापन किया गया। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के पहले चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? इसका आंसर है ए, 663। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों एवं सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जो अक्सर विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगला है, ग्लोबल टेक समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है डी, विशाखापत्तनम। उत्तर प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के फोकस क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वित्तीय और फार्मा क्षेत्र शामिल हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ए, 7। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आईटीबीपी 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद स्थापित 7 केंद्रीय पुलिस बलों में से एक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री को लागू करने का निर्णय लिया है?
इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री को लागू करने का फैसला किया है। पीएम श्री योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक केंद्रीय योजना है। पीएम श्री के अंतर्गत विकसित संस्थान एनईपी के तहत मॉडल स्कूल बनाएंगे। ये स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण अपनाएंगे। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विभिन्न जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पर्यटक पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस कदम का उद्देश्य पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अगला है, 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2023 एयर शो के लिए किस देश के 2 बी और 1 बी लॉन्चर हैवी बम्बर भारत पहुंचे? इसका आंसर है सी, अमेरिका। B-1B लॉन्चर को अमेरिका की लंबी दूरी की बम्बर फोर्स का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। यह अमेरिकी वायुसेना में गाइडेड और अनगाइडेड दोनों प्रकार के हथियारों का सबसे बड़ा पारंपरिक पेलोड वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, 15 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है खान प्रहरी। अनधिकृत खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खान प्रहरी और सीएम एसएमएस लॉन्च किया। भारत चीन के बाद कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है, G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ए, खजुराहो। पहले G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक 22 से 25 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन की थीम है प्रोटेक्शन एंड रिस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? इसका आंसर है सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब 2023 के अंत में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजेगा। रैयानी बरवानी के साथ सऊदी अरब के पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल कन्नी भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष यात्री AX-2 अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे। यह अंतरिक्ष उड़ान अमेरिका से लॉन्च होगी। अगला है, चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने इतिहास में सिर्फ तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, क्योंकि चक्रवात गैब्रियल के कारण व्यापक बाढ़ आई है। 14 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड सरकार ने चक्रवात गैब्रियल का उत्तरी द्वीप पर तबाही मचाने के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? इसका आंसर है सी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया? इसका आंसर है डी, मिजोरम। मिजोरम विधानसभा ने 14 फरवरी को सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए एक आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की? इसका करेक्ट आंसर है ए, इक्वेटोरियल गिनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की। मारबर्ग रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, जिसमें मृत्यु दर लगभग 88% है। यह उसी परिवार का वायरस है जो इबोला वायरस रोग का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है,
एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है डी, एयरबस। टाटा समूह ने फरवरी 2023 में एयर इंडिया के लिए 40 वाइड बॉडी विमानों सहित 250 विमान प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? इसका आंसर है ए, कटक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को कड़क राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी 2023 को उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 2023 की थीम है ट्रांसफार्मिंग राइस रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई? इसका आंसर है सी, इंदौर। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुई। कृषि कार्य समूह की स्थापना 2011 में कांस शिखर सम्मेलन फ्रांस के दौरान G20 की 6वीं बैठक में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और इसके सदस्य देशों में 19 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बांग्लादेश। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नई दिल्ली। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में बनाया जाएगा। यह केंद्र मेट्रो रेल पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है डी, एंजेला मार्केल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में महिला प्रीमियर लीग की नीलामी के दौरान किसने पहली बार 3.4 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल की? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में पहली बार 3.4 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल की। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 T20 टूर्नामेंट 3 से 26 मार्च 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई? इसका आंसर है सी, पुणे। पुणे में 13 से 14 फरवरी 2023 को शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। यह नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के उपायों की पहचान की। अगला है, किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग आयोजित की गई? इसका आंसर है आगरा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकारिता समूह की बैठक 11 और 12 फरवरी 2023 को आगरा में आयोजित की गई। बैठक का विषय महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना, डिजिटल कौशल और भविष्य कौशल की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इसका आंसर है डी, साइप्रस। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? इसका करेक्ट आंसर है ए, जीन एरिक वर्गेन। जीन एरिक वर्गेन ने 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली ई फार्मूला रेस जीती। अगला है, भारत संयुक्त रूप से किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? इसका आंसर है फिजी। भारत संयुक्त रूप से फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह फिजी सरकार के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है?
इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक स्निफिंग रोबोट विकसित किया है जो जैविक सेंसर से लैस है। रोबोट बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए लो कस्ट के एंटीने का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बना? इसका आंसर है सी आर अश्विन। रविंद्र चंद्र अश्विन 450 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। रविंद्र चंद्र अश्विन ने अनिल कुंबले के 93 टेस्ट मैचों की तुलना में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 89 टेस्ट मैच खेले। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब देश में चलने वाले वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी 10। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 फरवरी को मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन फैमिली वन आईडी कार्ड के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया। इसे प्रति परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए शुरू किया गया था। अगला है, सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? इसका आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया। इसका नाम क्या है? इसका आंसर है ए SSLV D2। इसरो ने 10 फरवरी को श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। SSLV D2 की लंबाई 34 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। यह करीब 120 टन वजन लेकर उड़ सकता है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। अगला है, कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर है हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 11 फरवरी को हैदराबाद में फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद इस रेस की मेजबानी करने वाला दुनिया का 27वां शहर है जो पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त इवेंट है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी भारत आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई? इसका आंसर है ए नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारत आसियान डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई। बैठक का विषय है सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI को पहली बार भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। GSI के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं। लिथियम एक अलौह धातु है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका करेक्ट आंसर है ABK प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया? इसका आंसर है स्काई एयर ने। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। यह ड्रोन ऑपरेटरों को ड्रोन आधारित संचालन करने से पहले मार्गों की योजना बनाने, उड़ान योजना बनाने और जोखिमों का आकलन करने में मदद करेगा। अगला है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 11 से 19 फरवरी 2023 तक किस शहर के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 से 19 फरवरी 2023 तक मुंबई के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल ने हाल ही में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी। इस कानून के तहत नकल माफिया के लिए 10 करोड़ के जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 68 है और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में 13 फरवरी 2023 से शुरू हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 फरवरी। दलहनी फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में नामित किया है। 2023 की थीम है पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 से किस देश में शुरू हुआ? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 से दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। यह पहली बार है जब टूर्नामेंट किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन और 1987 में इसका वर्तमान नाम रखा गया। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीरिया और तुर्की में आए भूकंप के बाद दोनों देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बचाव अभियान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में एक फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को भी ऑपरेशन में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है थाईलैंड। हाल ही में क्वाड ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक राजनीतिक सुरक्षा वार्ता है जिसे 2007 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया? इसका आंसर है व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नौसेना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। भारतीय नौसेना के साथ इसरो ने क्रू मॉडल का शुरुआती रिकवरी परीक्षण किया, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के बाद समुद्र में गिर जाएगा। अगला है, किस देश ने घोषणा की कि फरवरी 2023 में लगभग 600 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षी H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मृत पाए गए? इसका करेक्ट आंसर है ए, पेरू। पेरू ने हाल ही में घोषणा की कि लगभग 600 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षी H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मृत पाए गए। पेरू ने जैविक सतर्कता प्रोटोकॉल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को जनवरी 2023 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवी कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है इसरो और नासा।
नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को फरवरी 2023 में भारत भेजा जाएगा। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह भूपर्पटी, बर्फ की चादर और पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अगला है, कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने फरवरी 2023 में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहां पर किया? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में फरवरी 2023 में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया। वित्त वर्ष 2022 में भारत का वार्षिक कपड़ा और परिधान निर्यात 2021 की तुलना में 41% की वृद्धि के साथ 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नताशा पेरिया-नायगम। अगला क्वेश्चन है, सांगवेल सोसाइटी द्वारा 9 फरवरी से 23 मार्च तक भारत और नेपाल में पवित्र बौद्ध स्थलों की 43 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सांगवेल सोसाइटी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है डी, दक्षिण कोरिया। कोरिया गणराज्य की सांगवेल सोसाइटी द्वारा 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक भारत और नेपाल में पवित्र स्थलों की 43 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया? इसका आंसर है मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2023 को मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के दाऊदी बोहरा समुदाय के वर्तमान नेता परम पासवान सैयदना मोहम्मद सैफुद्दीन के साथ मंच साझा किया। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो दर को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? इसका आंसर है 6.5। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। अस्थायी जमा सुविधा दर को संशोधित करके 6.25% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर और बैंक दर को संशोधित करके 6.75% कर दिया है। अगला है, खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस द्वारा जारी आंकड़ों के दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ए, पहला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत ने 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दिया। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके सदस्यों की संख्या है 195। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है राखी कपूर। लेखिका राखी कपूर को उनकी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए 6 फरवरी को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया? इसका आंसर है भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। यह आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने और भूमि के कवरेज को बढ़ाने और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान और MiG-29 के विमानों ने फरवरी 2023 में किस पर पहली लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया? इसका करेक्ट आंसर है INS विक्रांत। भारतीय नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान और MiG-29 के विमानों ने 6 फरवरी को स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।